भारत के लोगों ने गठबंधन सरकारों का दौर देखा है। गठबंधन की सरकारें हमेशा अस्थिरता के घेरे में घिरी रही है और अनिश्चितता का वातावरण रहा है और सरकारें असमय गई भी हैं। जो सरकारें गठबंधन की अपनी अवधि पूरी कर पाई हैं, उनके अंदर भी गठबंधन के साथियों के दबाव में प्रधानमंत्री हमेशा कई बार नीतिगत निर्णय से बचते रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में हमने देखा है कि विदेश नीति के स्तर पर भी गठबंधन के दबाव में पैर वापस लेने पड़े हैं। श्रीलंका के मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तमिलनाडु की पार्टियों के दबाव में मनमोहन सरकार वो कदम नहीं उठा सकी जो वो उठा सकते थे। तो इसीलिए गठबंधन से ये देश, गठबंधन का अनुभव हमारे देश को अच्छा नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चली और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अगर सरकार चली भी तो इस कारण चली कि दो बड़े दल उस समय उभरे थे। आज की राजनीति में ऐसा भी नहीं दिखता है कि 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जितनी सीटें भाजपा ने प्राप्त कर ली उतनी गैर भाजपाई दलों में से कोई प्राप्त कर ले, या फिर 2004 और 2009 में जितनी कांग्रेस ने सीटें प्राप्त कर ली उतनी आज कांग्रेस सीटें प्राप्त कर ले, इसकी संभावना कतई नहीं है। तो जब तक कोई बड़ा दल नहीं हो तो गठबंधन की सरकारों का चलना वैसे भी कठिन है। और अब देश गठबंधन के दौर से बाहर निकल गया है। राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 2010 के बाद से प्रदेश के मतदाताओं ने ज्यादातर बहुमत की सरकारों का निर्वाचन किया है, क्योंकि गठबंधन सरकारों का उन्होंने भी राज्यों में भी असर देखा है। केंद्र में भी आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दो भाग बहुमत की सरकार बनी है। तो देश उस दौर से निकल गया है। अब फिर से देश उस दौर में लौटाने की कोशिश अगर कोई करेगा तो उसमें सफलता मिलने की संभावना 9 के बराबर है। वैसे भी गठबंधन बनाने की कोशिश जो कुछ पटना में हुई थी वैसा तो अभी तक कुछ बना नहीं है। ये सारे नेता ये विश्वास दिलाने के लिए इकट्ठे हुए थे या आगे इकट्ठे होंगे कि हम एक सशक्त गठबंधन बना रहा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती दे सकती है, 2024 में पराजित कर सकती है और एक अच्छी सरकार दे सकती है। लेकिन जो लोग गठबंधन में हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या वाकई गठबंधन के जिम्मेवार साथी के रूप में रहा है? उसमें ममता बनर्जी भी हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी थी और मनमोहन सिंह की सरकार में उनकी पार्टी थी, उनका व्यवहार देखा है। नीतीश कुमार का व्यवहार हम देख रहे हैं। डीएमके अटल जी की सरकार में थी, बाद में वो नहीं रही है साथ में। तो इसमें जो भी पार्टियां आ रही हैं, चाहे वो कश्मीर की दोनों पार्टियां हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, या महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो, या उद्धव ठाकरे हो जिन्होंने भाजपा से गठबंधन में चुनाव लड़ा उससे अलग हो गए हैं, तो ऐसी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता को यह विश्वास दिलाने का नहीं है कि हम स्थिर सरकार दे सकते हैं। इसलिए विपक्ष इकट्ठे हो रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन देश गठबंधन की सरकारों में के दौर में जाएगा इसकी संभावना इसलिए भी नहीं है कि पूरे देश में इस समय नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध कोई वातावरण नहीं है इसके विरुद्ध कि नरेंद्र मोदी सरकार को हमको हटाना है। अगर ये वातावरण बन भी जाए तो कोई नेता, कोई दल इतना बड़ा दिखना तो चाहिए जिसकी लोग विश्वास कर सके। वो इस समय है नहीं, इसलिए दल इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, एक वातावरण बनेगा। लेकिन लोग जो स्थिर सरकार की, मजबूत सरकार की और बहुमत की सरकार की प्रवृत्ति है, अभी तक उसी दिशा में जाने की सामूहिक मनोविज्ञान हमको परिलक्षित हो रहा है।